जी। तो हम जब अपना भी कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कैलकुलेशन हमारे हिसाब से होंगी, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगी। पर अब हर हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट है। देखें, ये कुछ और कैलकुलेट कर रहा है, ये कुछ और कैलकुलेट कर रहा है, कोई थर्ड वेबसाइट है वो कोई और तरह से जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रही है। हर कोई अपनी नीड के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। पर एक क्लाइंट आपके पास आके कहता है कि मुझे इस तरह का कोई काम कर दो, पर हमने तो जावास्क्रिप्ट सीखी ही नहीं, तो हम कैसे फिर उसका सिनेरियो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमें क्लाइंट ने सिनेरियो बता दिया तो हम उसका कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो जावास्क्रिप्ट आती ही नहीं है। तो इसका हमें जो आना है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब हम यही देख लेंगे कि फैक्टर किस किस तरह के हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑन क्लिक कहा, उसके अलावा भी हो सकते हैं, ऑन सिलेक्ट है, ऑन चेंज है। उन सब की हम बात करेंगे कि वो किस किस तरह से काम आते हैं हमारे। अच्छा, मैं वापस अपने पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके अब मैं थोड़ा सा इवेंट की क्रिएशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं किन की बात कर रहा हूँ, इवेंट। अच्छा, इवेंट तो वो होता है जो होता है, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट उसे कैसे हैंडल कर रहा है, तो इसको हम पूरे सिनेरियो को क्या देते हैं, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है। क्या क्या देते हैं, इवेंट हैंडलिंग क्या देते हैं, कि इवेंट का जो रिस्पॉन्स है वो कैसे जावास्क्रिप्ट उस चीज़ को हैंडल करवा रहा है। अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ की कोई आईडी। ठीक है। मैंने कोई भी अंदर टेक्स्ट लिखवा दिया अपने हिसाब से कि यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट हुआ। साथ ही नीचे मैं एक बटन को क्रिएट करवा लेता हूँ। और बटन को मैं क्या क्या देता हूँ, क्लिक मी। कोई भी कंटेंट है हम अपनी मर्जी से लिखवा सकते हैं, हमें पता है कंटेंट हमारी मर्जी का होता है। ठीक है। अब ये काम मैंने यहाँ पे करवा दिया, मैंने एक बटन बना दिया और क्या कर दिया, एक सिंपल पैराग्राफ क्रिएट करवा दिया। ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई, पैराग्राफ क्रिएटेड इन एचटीएमएल और क्लिक मी, एक बटन बन गया सिंपल सा। ठीक है। जो इसके डिजाइनिंग के फैक्टर्स हैं वो सीएसएस के हैं कि सर इसका कलर क्या करें, ये वो हमारी बात की बात है, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बटन बना दिया और उसके साथ मैंने एक पैराग्राफ रखवा दिया। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि इस बटन के क्लिक होने पे चीज, अभी तक हमने जितनी बात की थी, हम क्या करते थे, जैसे ही हम पेज को लोड करते थे ना, पेज को लोड किया तो हमारे पास चीजें क्या हो जाती थी, परफॉर्म होने लग जाती थी। हमने कभी यूजर के एंड पे डिसीजन नहीं अभी तक दिया था। कल की क्लास तक हमने यूजर के एंड पे डिसीजन मेकिंग नहीं दी थी कि यूजर डिसीजन लेके वो क्लिक करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास सिर्फ वहीं पे चीज स्टक थी कि हम पेज लोड करते थे और चीजें क्या होने लग जाती थी, परफॉर्म होने लग जाती थी। ठीक है। अब मैंने क्या करवा दिया, सिंपल एक चीज क्रिएट करवा दी, यहाँ भी जावास्क्रिप्ट मेरी बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पे मैं क्या करवा सकता हूँ कि इस पे जब कोई एक्शन परफॉर्म हो तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाए, जावास्क्रिप्ट में आ जाए। पहले जावास्क्रिप्ट में ना हो, पर जैसे ही बटन क्लिक होता है ना, तब मेरी जावास्क्रिप्ट की जो चीज़ें हैं वो रन होने लग जाए। तो इसका जो सबसे पॉपुलर होता है, जैसे आप लोगों ने नाम लिया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक जो इवेंट है वो सबसे पॉपुलर है। और इवेंट्स भी होते हैं हमारे पास इस तरह के, और चीज़ें भी हैं हमारे पास। पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है वो ऑन क्लिक ही करवा रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हमें बटन से ही काम करवाना होता है कि बटन दबे तो ये हो जाए, बटन दबे तो ये हो जाए, बटन दबे तो ये हो जाए। और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी वे होता है कि हमारे पास बटन से काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ऑन क्लिक पे तो मैंने कोई चीज़, अब मैंने बता दिया कि ऑन क्लिक।
अब ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए ये भी तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा सारा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा कि मेरा फंक्शन तभी एग्जीक्यूट हो जब बटन पे क्लिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है वो हमारे घर का, हमारे ख़ानदान का ऐसा फ़र्द है, ऐसी हमने फुप्पो की एग्जांपल ली, क्योंकि यूजुअली हर किसी की जो फुप्पो होती है ना, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है कि फुप्पो जो है ना वो नाराज़ ही रहती हैं मोस्टली। ठीक है, तो वो कहती हैं कि हमें बुलाओगे तो हम जाएंगे। तो फंक्शन भी उसी तरह से है कि फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करते वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हम अप्रोच में क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम इसको फंक्शन के साथ लिंक कर दें और अपना कोड जो है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ माई फंक्शन, अपना नेम है, हमें पता है हम अपनी मर्जी का कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ही फंक्शन पे क्लिक हो तो क्या हो जाए, अब मैं वो चीज़ें लिखने लगा हूँ। अब हमें पता है हम अगर फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो हमारे पास कोई जावास्क्रिप्ट तब्दील नहीं हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट वैसे ही रहेगी, उसके सारे सिनेरियोज ये वो सारा कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, कोई वो चीज़ तब्दील नहीं होने लगी कि हम बाहर लिखते थे तो हम कुछ और लिखते थे, अंदर लिख रहे हैं तो कुछ और नहीं। अंदर भी उसी तरह का कोड जाएगा हमारा जैसा हम बाहर लिखवा देते थे। वेरिएबल मैं ले लेता हूँ पैराग्राफ, मैं पैरा वन कह देता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरी पैराग्राफ की आईडी थी P1, P1 मैंने ले ली। उसके बाद मैं क्या कह देता हूँ कि मेरा जो पैरा वन है उसका डॉट जो इनर HTML है वो क्या हो जाए, वो कोई चेंज हो जाए। मैं क्या कह देता हूँ उसे कि अपडेटेड बाय। ठीक है, ये मैंने दो चीज़ें लिख ली, मैं ज़्यादा लंबा कोड नहीं लिख रहा क्योंकि अभी मैंने सिर्फ टेस्ट करना है कि चीज़ें वर्क करती हैं कि नहीं। मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ, वहाँ पे भी मैंने दोनों चीज़ें क्रिएट करवा दी हैं, ये भी क्रिएट करवा दिया। मैं यहाँ पे आके पहले एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ पर ये चीज़ चेंज क्यों नहीं हो रही। फंक्शन को कॉल करें सर, फंक्शन कॉल में की। जी, मैंने चीज़ें तो क्रिएट करवा दी हैं पर इस फंक्शन को कॉल तो की ही नहीं। ये तो सिर्फ मेरे दिमाग में था कि क्लिक हो तो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, आपको एक बड़ी कॉमन मिस्टेक बताता हूँ कि हमारे अक्सर ऐसा हम सोच रहे होते हैं, जो हमने दिमाग में सिनेरियो बनाया होता है ना, हमें लगता है जावास्क्रिप्ट इसे या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे वैसे ही समझ रही है जैसे हम हमारा दिमाग समझ रहा है। पर दिमाग को तो चीज़ें समझ आ जाती हैं, पर जावास्क्रिप्ट को समझाने में हमें चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। हम क्या कह रहे होते हैं, आईडी वहाँ पे बनाई और उसमें चीज़ें रखवा दी और उन्हें आपस में क्या करवा दिया, लिंक ही नहीं करवाया या उन्हें कॉल ही नहीं करवाई। तो हम समझ रहे होते हैं कि आईडी रन करेगी या क्लास रन करेगी, पर वो ऐसा नहीं हो रहा होता क्योंकि वो सिर्फ हमने सिर्फ सोचा होता है, हमने प्रैक्टिकली वो काम नहीं किया होता। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी जो कौन सा है, माई फंक्शन। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इसे क्लिक भी करता हूँ तो वो क्या कहता है, अपडेटेड बाय जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट ने अपडेट कर दी है। ठीक है, अब मैं बेशक पूरा दिन इस पेज पे इंतज़ार करता रहूँ, माउस इसके ऊपर रख के मैं बैठा रहूँ, सो जाऊँ, 3 दिन तक इधर ही रहूँ कि शायद ये खुद ही चेंज हो जाए, तो ये कभी भी खुद ही चेंज नहीं होगा। क्यों खुद ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूज़र के इंतज़ार में रहेगा कि यूज़र जब तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता तो तब तक ये चीज़ क्या हो, तब्दील ना हो। और जैसे ही ये क्लिक करता है वो क्या हो जाती है, अपडेटेड बाय जेएस, जावास्क्रिप्ट से वो चीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसे इनर एचटीएमएल भी करवा सकते हैं। मैं इसे कुछ स्टाइल डॉट कलर कह देता हूँ और यहाँ पे मेरे मेरा कलर क्या हो गया उसका, रेड। अब मैंने उसका इनर एचटीएमएल सेट नहीं करवाया, मैं उसका कलर को क्या करवा दिया, चेंज करवा दिया। तो ये मेरे पास मल्टीपल वैरायटी है कि मैं यहाँ पे जो भी अपना काम परफॉर्म करना चाहूँ, जिस तरह भी चीज़ों को लेके चलना चाहूँ मैं लेके चलवा सकता हूँ। ये मेरे लिए कोई
इतना मुश्किल चीज़ नहीं है कि मैं ना कर सकूँ। ठीक है, तो मैं ये क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ इवेंट्स में आता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इवेंट जो है वो मेजर मेजर जो हमारे होते हैं वो लिखता जाता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ऑन क्लिक मैंने ये कर दिया। अब अच्छा, अब ऑन क्लिक को सिर्फ माउस के साथ ही आपने याद नहीं रख लेना, मैं माउस को देता ही नहीं ऑन क्लिक, मैं पैराग्राफ को दे देता हूँ। ठीक है, माउस को मैंने कोई चीज़ दी ही नहीं, मैं सेव करवाता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं माउस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फंक्शन रन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इवेंट लगाया ही नहीं हुआ। हाँ, अब मैं पैराग्राफ को दे दिया था, मैं पैराग्राफ पे आके क्लिक करता हूँ तो कलर रेड हो जाता है। ठीक है, देखिए पैराग्राफ के ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। अच्छा, अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चले पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया, ये तो रेड हो गया, पर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आगे जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर भी रेड हो गया। मैंने तो सिर्फ पैराग्राफ को दिया हुआ था, मैं पेज के बाकी हिस्से में जाके क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्यों रेड हो रहा है? जैसे अभी देखें, अभी तक रेड नहीं है, मैं आगे दूर चला जाता हूँ, मैं क्लिक किया और ये देखें रेड हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो हमारा इवेंट फिर खराब हो गया। जी, हसनैन ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि जो पैराग्राफ होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक का मतलब ये है कि अपने आगे की ये सारी स्पेस कवर कर रहा होता है। तो जब पैरा को दे दिया तो पैरा ने अपने आगे सारी स्पेस कवर की हुई है। हाँ, नीचे देखे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस क्लिक मी पे भी क्लिक कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा, पर मुझे इसी लाइन पे जब आगे क्लिक करता हूँ तो तभी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? जो अपने आगे चीज़ें स्पेस क्या कर रहा होता है, पूरी कर रहा होता है। जहाँ तक जी बिल्कुल ज़रबख्त आपने ठीक बताया कि पैराग्राफ की बाउंड्री जहाँ तक है वहाँ तक ये चीज़ एक्सेसिबल होती है। सिर्फ मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं वापस आता हूँ एक मिनट। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। जी आ रही है आवाज़। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या आपको कह रहा था कि यहाँ पे किस तरह से क्लिक करने पे एक इवेंट कॉल हो रहा है, एक चीज़ रन हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी मर्जी है, अब फंक्शन के जो कोड है ना, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड मेरा हक है इस पे। अब मैं क्या करवा सकता हूँ इसके अंदर, मैं किसी भी तरह का कोड लिखवाऊँ, कोई भी चीज़ करवाऊँ, किसी भी तरह का काम करवाना है, मैं यहाँ पे सारा का सारा करवा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो है मेरे पास एक तरह का इवेंट, ऑन क्लिक। ठीक है, एक ऑन क्लिक है, एक होता है हमारे पास, इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि हमारे पास होता है ऑन डबल क्लिक। आपने ऑन लिखना है, DBL लिख दें और क्लिक लिख दें, ऑन डबल क्लिक। अब क्या होगा हमारे पास, इनके ये बड़े मेन स्ट्रीम से हैं कि इनके नाम से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, चीज़ चेंज नहीं होती, एक दफ़ा क्लिक किया, चीज़ चेंज नहीं हुई। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा चीज़ को चेंज करवाने के लिए। ठीक है, मैं डबल क्लिक करता हूँ तब जाके चीज़ चेंज हो जाती है।
अच्छा, इसी तरह से ये हमारे पास, जैसे मैंने ऑन डबल क्लिक लिखा, इसी तरह से अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। जैसे ये तो क्लिक था, मैंने एक और कौन सा लिख दिया, ऑन डीबीएल क्लिक। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब ये तो क्लिक्स के आ गए थे, इसी तरह माउस के होते हैं, की उसके कीपैड के होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के। और उसके अलावा हमारे पास इनपुट फील्ड्स के होते हैं काफ़ी। ठीक है, पर ज़्यादा इनमें जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाला होता है ना, वो ऑन क्लिक को ही हम ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बटन्स की मदद से क्या कर रहे होते हैं, फंक्शनैलिटी ले रहे होते हैं। पर जो इनपुट वाले हैं या दूसरे हैं, वो भी हमारे पास काफ़ी ज़रूरी होते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे ही क्रिएटेड रहने देता हूँ, एक इनपुट बना लेता हूँ। क्या मैं ये बटन को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि बटन की अभी हमें फ़िलहाल क्या है, ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अब, अपना ये वाला जो है ना, ये यहाँ से मैं कर लेता हूँ कट। फंक्शन मैं अपना नहीं छेड़ रहा, फंक्शन के अंदर कोई भी कोड जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम अपने हिसाब से चीज़ों को करवा रहे होते हैं। अच्छा, इनपुट मैंने ले लिया, उसके अंदर आप कोई भी, जैसे सिंपल हम देखते थे कि टाइप क्या होती है इसकी, टेक्स्ट हम जेनेरिक यूज़ कर लेते थे कि टेक्स्ट तरह की टाइप है। कोई भी इनपुट फील्ड मैंने क्रिएट किया, मैं देख लेता हूँ कि क्या हमारे पास बनी। ठीक है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ था, बटन मैंने हाइड करवा दिया, एक इनपुट है और एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, एक इनपुट और एक पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे अब थोड़े से उन इवेंट्स की बात करने लगा हूँ जो इनपुट के साथ एसोसिएटेड है ज़्यादा। किसके साथ एसोसिएटेड है, इनपुट के साथ। अब मैं क्या कह देता हूँ, ऑन ब्लर। अर्थ कैसे काम करेगा, क्या दिमाग में आता है, ऑन ब्लर किस तरह से काम करेगा। क्या होगा ऑन ब्लर से, किस तरह का काम होना चाहिए। जी। जी, क्या चीज़ दिमाग में आती है, कुछ भी आता है बता दें, कौन सा आपने पढ़ा है पहले ऑन ब्लर। सर शायद इनपुट फील्ड में जैसे ही माउस जाएगा जब इन होगा तब कुछ नहीं होगा, लेकिन आउट होता है। कहते हैं कि पिक्चर ब्लर हो गई, मतलब धुंधला। ठीक है जी, राबिया आपकी बात मैंने सुन ली है, आउट ऑफ फोकस। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ब्लर मीन आउट ऑफ फोकस। मेरा कंप्यूटर इतना स्लो क्यों हो गया अचानक। अच्छा, कि अब देखें, जैसे इसके ऊपर रहा तो बात ठीक है, जैसे ही उससे फोकस हटा, यानी कि जब तक हम उसके अंदर से कोई चीज़ टाइप कर रहे थे, मैं शरीफ से कोई अंदर से टीप चीज़ कुछ भी टाइप कर रहे थे, जैसे ही आपने फोकस लूज किया ना, यानी कि आपने, अब देखिए मेरा कर्सर पे गौर कीजिएगा, देखिए अभी तक अंदर कोई कर्सर नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, कर्सर अंदर ले जाता हूँ, देखिए मेरा वहाँ पे वो कर्सर जो है वो ब्लिंक करने लग गया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ कि जैसे डमी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जब तक अंदर था, उसके बाद मैं आगे भी कोई बात लिख सकता हूँ, तो कोई मुझे ऐसा मसला नहीं आ रहा। पर जैसे ही मैंने इस चीज़ से ब्लर हुआ, यानी कि जैसे ही मैंने उसका फोकस हटाया वहाँ से, तो मेरे पास इवेंट अकर हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करवा सकते हो, इस ब्लर पे भी आप चीज़ें बड़ी काम करवा सकते हो इनपुट पे। जैसे कि आप चीज़ों को वैलिडेट करवा सकते हो कि जैसे ही वो हटता है तो यहाँ की जो वैल्यू है वो आगे पास हो, यहाँ की जो चीज़ है वो फंक्शन में पास हो, उसे चेक कर दे कि क्या वो ठीक है या नहीं, और फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि हम जावास्क्रिप्ट से चीज़ों को वैलिडेट कर रहे होते थे,
फिर बाद में हम PHP से चीज़ों को वैलिडेट कर रहे होते थे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो वैलिडेट कर सकती है। वैलिडेशन क्या होती है? वैलिडेशन का क्या मतलब समझ में आता है? सर जी इजाज़त देना या काम करने के लिए अलाउ करना किसी किस्म का, या दस्तयाबी सर जिसे कहते हैं। वो तो अवेलेबिलिटी में आ जाएगा, दस्तयाबी। वैलिडेट कह रहा हूँ, सिंपल। सर वैलिडेट सर इसमें ये एक एक करके बोलिएगा जी। जहर बात। सर जो इनपुट आ रही है ना वो ठीक हो, वो करेक्ट हो, वो वैलिड हो। ठीक है जी। खालिदा। यस सर, मैं भी यही कहना चाहती थी। ठीक है। अब वैलिडेट का सही मतलब यही होता है कि जो चीज़ आ रही है, क्या वो आपके पैरामीटर्स पे पूरी उतर रही है कि नहीं। आपको बड़े आसान अल्फाज में एक मिसाल देता हूँ कि जब आप आर्मी में या नेवी में या इन चीज़ों के जब आप टेस्ट देते हैं, तो वो जो आपका शुरू का प्रोसेस होता है वो आपका वैलिडेशन का प्रोसेस होता है। किस तरह से? पहले आपको वो रनिंग करवा के चेक करते हैं। अगर तो आप भाग ही नहीं सकते तो आप क्या उनके क्राइटेरिया पे वैलिड हो? ठीक है, आप वैलिड ही नहीं हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं? सपोज आप भाग लेते हो, अगली कंडीशन क्या चेक होनी चाहिए कि आप क्या पुशअप्स लगा सकते हो। और आप पुशअप्स सपोज लगा लेते हो और सपोज नहीं लगा सकते, वो एक कंडीशन है। उसके बाद फिर आपसे चिन अप्स लगवाते हैं, जिन्हें पुल अप्स भी कहते हैं, वो आप लगा सकते हो। उसके बाद फिर एक वैलिडेशन होती है कि आप मेडिकली ठीक हो। फिर एक वैलिडेशन होती है इंटरव्यू की बेसिस पे, जो सारी चीज़ें, ये सारा क्या प्रोसेस होता है वैलिडेट करने का, कि आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हो। तो वैलिडेशन इसी तरह से है, जैसे मैं कोई क्राइटेरिया सेट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि आने वाले बंदे में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं आपको जॉब जॉब एक ऑफ़र कर रहा हूँ, तो मैं क्या वैलिडेट करूँगा कि आप जो आ रहे हैं मेरे पास, क्या आपके पास ये मेंशन हुए हुए जो स्किल हैं वो आपके पास हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको HTML आती हो, CSS आती हो, जावास्क्रिप्ट आती हो। अब आपने HTML तो आपको आती है, CSS तो आती है, पर जावास्क्रिप्ट आप कहते हैं कि नहीं आती, तो आप मेरे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे। ये क्या चीज़ होती है? ये वैलिडेशन कहलाती है। अब हम इसमें क्या करते होते थे कि हम क्लाइंट एंड पे भी वैलिडेट कर लेते थे, क्लाइंट की साइड पे भी, और सर्वर पे भी जाके हम इसे वैलिडेट कर लेते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि हमारे पास दोनों काम हम करवा लेते हैं, डुअल चेकिंग हो जाती है, ताकि हमारे पास गलती की जो गुंजाइश है वो कम हो जाए। पर उसके बाद HTML5 में वो पैटर्न की एट्रीब्यूट आ गई। अब वो भी काफ़ी अच्छे से काम करती है, पैटर्न की एट्रीब्यूट। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होता है, काफ़ी ठीक तरह से चीज़ों को करवा देती है। पर फिर भी जब हमारे पास उससे भी ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तो फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या कर लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, हम PHP से भी एक दफ़ा वैलिडेट करवा लेते हैं। जैसे ये इसी तरह हिसाब है, जैसे आपने यहाँ से कोई पार्सल भेज रहे हैं, पहले TCS वाले उसे देखेंगे, फिर पैक करके भेजेंगे, फिर जिस बंदे ने रिसीव करना है फिर वो एक दफ़ा वैलिडेट करेगा और अपने पास रखवाएगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह का काम क्या हो रहा होता है, हो रहा होता है। तो हम उन तरह की चीज़ों पे ऑन सिलेक्ट, ऑन ब्लर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करवा सकते हैं। हम इस तरह भी करते हैं कि हम सिंगल सिंगल चीज़ को वैलिडेट नहीं करवाते। जैसे इनपुट फील्ड ज़्यादा है हमारे पास, जैसे अभी तो ये सिंगल है, इस तरह के इनपुट फील्ड मेरे पास 10 हैं, तो मैं उन्हें इकट्ठा क्या करवा लूँगा, वैलिडेट करवा लूँगा, उन्हें एक एक करके नहीं करवाऊँगा। जैसे ही बंदा सबमिट पे क्लिक करेगा, तो तब मेरे क्या हो जाएंगी, सारी वैलिडेट हो जाएंगी। तो ये भी एक तरीका होता है हर किसी के काम करने का। और ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो यही होता है कि एक एक लाइन पे चेक ना किया जाए, इकट्ठा ही चेक करवा लो, तो वो भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक खसूसियत है ऑन ब्लर की। ऑन ब्लर का इवेंट कैसे अकर होता है? जैसे ही वो चीज़ फोकस लूज़ करती है, अभी तक फोकस्ड है, फोकस लूज़ किया तो उसने क्या हो गया, वो चीज़ रन हो गई। अच्छा, इसी के साथ साथ एक होता है हमारे पास ऑन फोकस। अब हमारे पास ऑन फोकस होता है, जिस तरह एक ऑन ब्लर काम कर रहा था, तो ऑन फोकस क्या आपके माइंड में आता है, किस तरह काम कर रहा होगा? उस चीज को मजीद वाज़ेह करना। जी ठीक है, चीज़ को वाज़ा करना।
मैं कह रहा हूँ कि जैसे ऑन ब्लर काम कर रहा था तो उसके अगर हम ऑन फोकस को बताना चाहें तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि ऑन फोकस क्या करेगा। आई थिंक सो जब माउस जाएगा ना फील्ड में तो वो ऑन फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये राबिया ने कहा कि माउस जब फील्ड में जाएगा फोकस रहेगा इनपुट में ही, जब इनपुट, ठीक है। अब ये इस तरह से है कि जैसे ही मैं इसके अंदर देखिए फोकस लेके जाता हूँ ना तो क्या हो गया, मेरे पास इवेंट अकर हो गया, फोकस अंदर पहुंचा, चीज। ब्लर और ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। उसमें जब हम छोड़ते हैं फील्ड को, जब उस फील्ड से हम क्या कर लेते हैं, अपना कर्सर हटा लेते हैं, तब वो चीज़ अकर होती है। और ये क्या कब होती है, जब हमारे पास वो फोकस जाता है उसमें। जैसे ही फोकस मैं लेके गया, देखिए मेरा इवेंट अकर हो गया। और इवेंट में मैंने क्या रखवाया हुआ है कि इसका कलर क्या करवा दो, रेड। एक और बात, एक कंफ्यूजन जो है वो जनरेट हो जाती है कि जिस चीज़ पे आपने करवाया होता है ना, आप लोग समझ रहे होते हैं कि एक्शन भी उसी पे परफॉर्म होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अब मैंने जो इवेंट है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, पर जो जो उसका रिएक्शन है वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, पैराग्राफ। ठीक है। तो कुछ लोग इस तरह से भी इस चीज़ का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि जिस पे किया हुआ है शायद उसी पे ही लगता है। नहीं, अब मैंने फोकस इस पे कर रहा हूँ पर कलर किसका चेंज हो रहा है, इसका। इसी तरह आपका कोई थर्ड चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, आप उसका भी मैनिपुलेशन, उसमें भी चेंज क्या करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करवा लेता हूँ यहाँ पे, मैं क्या देता हूँ ऑन सिलेक्ट। ठीक है, ऑन सिलेक्ट में लिखवा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी कोई अपने तौर पे वैल्यू भी दे देता हूँ, कोई डमी टेक्स्ट। अच्छा, ये वैल्यू का क्या काम होता है, ये क्या चीज़ होती है जो मैंने अभी लिखी है, ये जो मैंने लिखी है इसका क्या काम है, ये क्या करेगी। सर जब तक आपने खुद कोई टेक्स्ट नहीं लिखा तब तक ये टेक्स्ट वहां पे शो होगा एज अ प्लेस होल्डर ये रहेगा। अच्छा, ये वैल्यू अगर मैंने किसी को यूज़र को इंडिकेशन देनी है कि यहाँ पे ये इनपुट होनी चाहिए तो मैं वैल्यू रखवा दूंगा, जैसे राबिया ने कहा एज अ प्लेस होल्डर। जी जी सर, नहीं हो सर, नहीं सकता है। नहीं नहीं, ये गलत। जैसे मैंने यूज़र को इंडिकेट करना है कि इस फील्ड के अंदर अपनी ईमेल इनपुट करो, तो मैं वैल्यू में ईमेल रखवा दूंगा यहाँ पे। नहीं सर, गलत है ये चीज। सर अगर हम वो वैल्यू पे रखवाएंगे तो वो तो वैल्यू उसमें मतलब एंटर है वो तो शो हो रही है। अगर आपने यूजर की इंडिकेशन के लिए करना है फिर तो आपको ब्लर्ड सा जो सर टेक्स्ट आ रहा होता है कुछ जी, इस तरह से रखवाना होगा। क्या होता है वो ब्लर टेक्स्ट को, क्या कहते हैं हम यहाँ पे। सर ये नहीं पता, माइंड से स्किप हो गया। सर वो तो प्लेस होल्डर होता है ना, वो तो प्लेस होल्डर होता है। जी, प्लेस होल्डर। अब ऐसे ये देखें, आगे आगे पढ़ते ये जा रहे हैं, वैल्यू अलग है। जा रहे हैं। वैल्यू अलग चीज है, प्लेस होल्डर अलग चीज है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वैल्यू अलग चीज़ है और प्लेस होल्डर अलग चीज़ है। क्या फ़र्क इसमें हम बना सकते हैं, वैल्यू में और प्लेस होल्डर में क्या किस तरह का फ़र्क है। जी अली सर। सर ये फर्क है कि प्लेस होल्डर जो है वो तो ये बताएगा ना कि यूजर, ये ईमेल का सेक्शन है, इसके अंदर आपने ईमेल एंटर करना है, हम वहां पे लिख देंगे ईमेल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ईमेल एंटर नहीं हुआ, ईमेल एंटर उसने किया ही नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज एंटर की, तो उसकी जगह वो फिर रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू की जो होगी, जो टेक्स्ट लिखा होगा। जी ठीक कह रहे हैं। प्लेस होल्डर सबसे आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो प्लेस होल्डर सिर्फ यूज़र की इंडिकेशन के लिए होता है। पर वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रखवा दी और यूज़र सबमिट कर देता तो यही वैल्यू डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। प्लेस होल्डर डाटाबेस में जाके स्टोर नहीं होता, वो हमारी यूज़र की इंडिकेशन के लिए होता है। पर अगर आपने वैल्यू जैसे ये मैंने रखवा दी और यूज़र सबमिट कर देता है तो ये चीज़ आगे पास हो जाएगी हमारे पास, कहाँ पे, PHP की फाइल में। जी, तो ये चीज़ें आपको अब याद रहनी चाहिए क्योंकि हमारे पास आगे आगे जो काम है वो जावास्क्रिप्ट में जाते जाएंगे, पर पीजे वाली चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएंगी, उन्हें भी हमने इस्तेमाल करते रहना। अब सपोज मैं एक फॉर्म के ऊपर कुछ इवेंट अप्लाई कर रहा हूँ,
पर उस फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो HTML और CSS ने ही देनी है ना। ठीक है, उस फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं किस तरह से, वो काम तो HTML और CSS का ही है। तो उस चीज़ को मैंने बिल्कुल भूल नहीं जाना, और उन्हीं चीज़ों की बेस पे जो हमने पहले HTML और CSS की चीज़ें पढ़ी हुई है ना, उन्हें बस थोड़ा सा मैं ऐसे मैनिपुलेट करूंगा, और आप कहेंगे कि सर ये इतना बड़ा इफेक्ट भी दे गई और ऐसे हो गया ऐसे हो गया। सिर्फ ये क्या होती है, दिमाग से थोड़ा सा सोच के एक चीज़ को कभी ऑन कर देना, कभी ऑफ कर देना बस। और कभी ऑन और कभी ऑफ करने से क्या होता है कि वो हमें ऐसा रिजल्ट दे जाती है वो चीज़, कि हम कहते हैं कि सर ये तो एक प्रैक्टिकल वर्किंग आ रही है, कि ऐसा तो वाकई हमने देखा है। पर क्या होता है, एक छोटी सी एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे होते हैं हम। तो ये जो चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह और उनके जो पर्पसेज हैं, ये याद रखा करें। ठीक है, अब मैंने ऑन सिलेक्ट लिख दिया और मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया। अब जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इवेंट अकर हो जाता है। ये देखिए, सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इवेंट क्या हो जाता है, अकर हो जाता है, कि जैसे ही उसने सिलेक्ट किया तो इवेंट अकर हो जाए। अब इन ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, इनकी यूटिलिटी को इतनी खास ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, जैसे ऑन ब्लर है, ऑन दूसरा हमारे पास ये जो हमने पढ़े हैं ना, इनकी जो यूटिलिटी है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी हमें पता हो कि हमारे पास ये इनपुट के क्या हो जाते हैं, हमारे पास इवेंट्स मौजूद हो जाते हैं। ठीक है, यूटिलिटी जो आपको मैंने बताया वो ज़्यादा किसकी हो रही होती है, ऑन क्लिक की। पर इनमें से भी कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा इन्हें भी क्या करवा देते हैं, देख लेते हैं। अब इसी तरह सर मैंने जी, क्या करवा दिया, ऑन चेंज। जी सर ये ब्लर के अंदर ये होता है कि हमने जब उस पर क्लिक करना और उसके बाद टाइप करना तब वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जब फोकस में ये होता है कि हमने जब उस पर क्लिक करके एक दफा फोकस कर देना तब वो परफॉर्म करेगा। नहीं, ब्लर का मतलब होता है कि जब हम उस फील्ड को छोड़ के चले जाएं। जैसे आपने ईमेल यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है, आपकी जो भी ईमेल थी, सपोज आपने यहाँ पे पुट कर ली। अब आपने जैसे इस फील्ड को छोड़ के अगली फील्ड में गए ना, तो उससे फोकस क्या हो गया, हट गया। वो चीज़ ब्लर हो गई, यानी कि उससे फोकस हट गया। तो फिर वो चीज़ आपका एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। पर ऑन फोकस में क्या होगा कि आप जैसे ही इस फील्ड पे ऐसे क्लिक करके आओगे ना, फौरन ही क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपके पास एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तब ठीक सर है, बेशक हम टाइप करते रहे वो एक्शन उस वक्त परफॉर्म रहेगा। जी वो परफॉर्म रहेगा। और उसके बाद ऑन ओ, सिलेक्ट है, उसमें लिखा हुआ जो चीज़ है वो सिलेक्ट करोगे तो तब परफॉर्म हो जाएगा। देखें, ऑन सिलेक्ट और ऑन फोकस, फोकस में सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए, सिलेक्ट में उसे सिलेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। अच्छा, अब मैं क्या करवा रहा हूँ, मैंने ऑन चेंज का एक लिखा है। क्या लिखा है मैंने, ऑन चेंज का। अच्छा, मैं इसे रिफ्रेश करवा लेता हूँ। मैं अब देखिए, मैंने इसके ऊपर, एक मिनट इसे रिफ्रेश होने में, मैंने इसे सिलेक्ट भी कर लिया, फोकस भी ले आया, तब भी मेरा पैराग्राफ रेड नहीं हुआ। मैंने इसे सिलेक्ट भी कर लिया, फोकस भी ले आया, और इवन इस फील्ड को लीव भी कर दिया, तब भी मेरे पास एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। एक्शन कब परफॉर्म होगा, जब मैं इस टी को जैसे ही मिटाऊंगा और मैं इस फील्ड को लीव करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंज। क्योंकि मैं अब तब्दीली ला रहा हूँ उस चीज़ में। अब जैसे ये मेरे पास डमी लिखा हुआ है, ठीक है, अब मेरे पास जो पहले से चीज़ है उसमें जो तब्दीली आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑन चेंज। और ऑन चेंज जो है ना, उसकी यूटिलिटी इनपुट के अलावा भी एक जगह पे इस्तेमाल होती है, कि जब हम अपने ऑप्शंस चेंज करते हैं ना, तो उसके हिसाब से भी वो चीज़ परफॉर्म होने लग जाती है। कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन वाली चीज़ है और वहाँ पे जब हम ऑप्शन चेंज करवा रहे होते हैं, तो तब भी क्या होता है, हर ऑप्शन के तब्दील होने से यूटिलिटी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को मैं साथ से यहाँ पे लिखता रहता हूँ। ऑन ब्लर था, ऑन फोकस था, ऑन सिलेक्ट था, ऑन चेंज था हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास इसी तरह इसके जो इवेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। ठीक है, कि हम कहें कि हमारे पास 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, तो हम इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा आते जाएंगे। मैं कुछ के नाम अब लिख लेता हूँ। ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन रीसेट, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास, जैसे मैं नया एक यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, उसके अलावा हमारे पास माउस के होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई इनपुट वाले को 1 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे अपना ऑन माउस ओवर। ठीक है, मैं क्या लिख लेता हूँ, मैंने लिखा कि ऑन माउस ओवर। अब ये मेरे पास किस तरह का जो है रिजल्ट देगा वो मैं देखता हूँ। इसे मैं माई फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक ही चीज़ है। अब ये देखिएगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आया मेरे पास इवेंट जो है वो अकर हो गया। क्या हुआ कि जैसे ही ऑन माउस ओवर का मतलब है कि जैसे ही माउस उसके ऊपर आया वो चीज़ अकर होगी। ठीक है, क्लियर ऑन सिलेक्ट और ऑन फोकस एक बार बता दो। चले मैं बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब क्या हुआ कि ऑन माउस ओवर है ना, तो इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस लाया तो मेरे पास इवेंट जो था वो अकर हो गया। पर देखिए मैं इसके ऊपर माउस नहीं लेके जाता, मैं इधर साइड से गुजरने की कोशिश करता हूँ फिर भी ये हो गया। ये क्या चक्कर है जी? अभी अब मुझे किसी न्यू बंदे से ये आंसर चाहिए कि ये क्या हुआ यहाँ पे। देखिए मैंने लिखा ऑन माउस ओवर, पर मैं पैराग्राफ पे तो माउस लेके नहीं है, मैं साइड से गुजारा, देखिए वो रेड हो गया। मैं ऐसे साइड से गुजारने की कोशिश करता हूँ फिर भी रेड हो गया। हालांकि उसे ओवर जब ऊपर से गुजरे तभी रेड होना चाहिए, पर वो तो साइड से भी रेड हो रहा है जी। पैराग्राफ की बाउंड्री से गुजरा जी। हाफिज हारून रशीद, आप बताएं मुझे, बड़े चुप चुप है, मेरे से बात ही नहीं कर रहे। हाफिज हारून रशीद। हाफिज हारून रशीद क्लास में है भी सही या नहीं? क्लास में तो हैं, जवाब नहीं दे रहे मुझे। सर बिजी होंगे, किधर बिजी होंगे। वो ऐसे भी करते हैं ना, लेक्चर लेक्चर में आके और काम कर रहे होते हैं अपना। अच्छा जी, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है और ये जी ठीक कह रहे हैं जी। हमारा आप बताएं, मोहम्मद अमार। जी सर। जी मेरा सवाल ये है, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ कि मैंने इसको क्या दिया है, मैंने इसे ऑन माउस ओवर, पैराग्राफ को दिया कि ऑन माउस ओवर, के जैसे ही माउस इसके ओवर आए, ऊपर आए, तो क्या हो जाए, इवेंट अकर होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं चलो ऊपर से गुजरता हूँ तो बात समझ में आती है, ठीक है ऊपर से गुजर रहा हूँ, पर मैं इसे ऊपर से गुजरना नहीं चाहता, मैं देखिए साइड से गुजरना चाह रहा हूँ। ये देखिए साइड से मेरा माउस इधर गया और इधर से ऐसे गुजरने की कोशिश करता हूँ, वो फिर भी रेड कर देता है। पैराग्राफ में तो ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना, पैराग्राफ क्रिएटेड इन HTML। चलो मुझे बात समझ में आती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी गली में से जो गुजरेगा मैं उसे क्या कर दूंगा, मैं उसे पकड़ लूंगा, पर मैं तो उसके साथ वाली गली में से गुजरने की कोशिश करता हूँ फिर भी वो मुझे पकड़ रहा है। ये तो उसे नहीं ना करना चाहिए जी। मोहम्मद अमार। सर कनेक्शन प्रॉब्लम है इसलिए बीच में रुक गया था। जी अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर, सही आवाज आ रही है अब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं? सर हाफ क्वेश्चन सुना है मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ के ऊपर मैंने एक ये कंडीशन लगा दी कि जैसे ही इसके माउस इसके ऊपर से गुजरता है ना, तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। माई फंक्शन को कॉल और माई फंक्शन क्या कर दे, उसका कलर चेंज कर दे पैराग्राफ के ऊपर से जब मैं गुजरता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं पैराग्राफ के ऊपर से गुजरता हूँ तो कलर चेंज हो जाता है, यानी कि मेरी बात सच साबित हो रही है, ठीक साबित हो रही है। पर अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कलर नहीं चेंज करवाना चाहता, मैं साइड से गुजरना चाहता हूँ। मैं साइड से भी गुजरता हूँ तो फिर भी कलर चेंज हो जाता है। सर इससे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कलर सिर्फ पैराग्राफ का चेंज हो। तो कलर तो सिर्फ पैराग्राफ का ही चेंज हो रहा है, पर मेरी कंडीशन गलत हो रही है कि मैं साइड से भी भागना चाहता हूँ तो वो फिर भी मुझे क्या करता है, कलर चेंज करवा सर देता है। इसमें एक और मेरे पास कंडीशन लगेगी तब ये तब नहीं होगा।
अच्छा, एक और कंडीशन लगेगी इसमें। या फिर एक और कंडीशन सर आएगी जी तब ये क्या कंडीशन होगी वो मुझे बता देंगे तो पहले, मैं फिर वो लगा देता हूँ साथ ही। जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे या इधर लगाएंगे? कंडीशन तो वैसे जावास्क्रिप्ट में ही लगती है, तो मैं इधर ही लगाऊंगा। किस तरह की कंडीशन लगाएं? सर जी आपकी गली बड़ी है लेकिन मकान थोड़े हैं। अच्छा, गली बड़ी है मकान थोड़े हैं। शुक्र पैराग्राफ की बात। देखें, ये अभी भी पहले भी बात हुई थी अमार, आपका ध्यान नहीं दिया आपने। हसनैन ने भी पहले आंसर किया था इसका, पीछे भी इसी तरह की बात हुई थी। ये देखिए इतने लोगों ने आंसर किया हुआ है कि पैराग्राफ के बाउंड्री से ही गुजरा है, यानी कि पैराग्राफ की बाउंड्री, क्योंकि अब हमने ये चीज़ देखी है कि पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ ना, तो पैराग्राफ ये एंड तक जा रहा है यहाँ तक। तो अगर मैं उसकी अभी भी अगर मैं साइड से भी गुजरना चाह रहा हूँ ना, तो मेरी उसी की गली में हूँ मैं, इसीलिए वो क्या करता है, मुझे कलर चेंज कर लेता है। हाँ, अब ये देखो मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से ये रेड वाले पोर्शन में आके गुजर जाता हूँ, तो वो देखो कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, पर जैसे ही मैं क्या करूँगा, उसके अंदर से ये देखे अभी भी मैं बाहर ही हूँ उसके, पर ये उसकी बाउंड्री है। जैसे ही मैं इधर से गुजरने की कोशिश करता हूँ ना, वो फौरन रेड अलार्म बजा देता है कि ये गुजरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही है जैसे मैं क्या कहते हैं उसे, पुलिस ने क्या सेंसर लगाया, लगाया हुआ हो। नाका लगाया हुआ और मैं छुप के गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इफेक्ट ये होवर वाला ही, पर यहाँ पे ये देखे काम कॉम्प्लिकेटेड है। पहले अब आने पे लगाओ, फिर आपको ये कंडीशन भी एक और फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, तो कि जब आप जाते हो तो डिफॉल्ट पे सेट हो जाए। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम होवर से ये काम करवा लें। जी, अगर अगर हम इसे इनलाइन करवा के और इसकी सेटिंग कर देना, तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है। इसी तरह ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस अप है, ऑन माउस डाउन है, इस तरह के हमारे पास मल्टीपल हैं। मैं सारे आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने खुद से ढूंढने की कोशिश करनी है और इम्प्लीमेंट भी करने हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, ऑन माउस ओवर क्या कर रहा है, ऑन माउस डाउन कैसा है, ऑन माउस मूव कैसा है, ये सारी चीज़ें आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। फिर देखिएगा कि आपको समझ आएगी कि चीज़ें कैसे होती हैं। जैसे ऑन लोड है, ऑन सबमिट है यहाँ पे। ठीक है, मैं यही चीज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ऑन माउस ओवर है। इसी तरह माउस के और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सारे खुद से देखने हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर करके ना उनका जो फ़र्क है ना, वो खुद से समझना है। जब आप खुद से फ़र्क समझोगे ना, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इसमें ये फ़र्क है और इसमें ये फ़र्क है। जब आप खुद से ऑन माउस ओवर लिखोगे, फिर आप उसके अंदर फंक्शन डिफाइन करोगे और फिर उसकी प्रैक्टिकल वर्किंग देख रहे होगे ना, तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो आप लोगों का एक वीकेंड का पहला टास्क क्या हो गया? कहाँ से देख रहे हैं सर? नेट से। अब ये देखें, आप मुझसे पूछें कहाँ से देख रहे हैं, जी बिल्कुल इंटरनेट से ही देख रहे हैं, और कहाँ से देखेंगे हम, और तो हमने कोई बुक तो फॉलो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, यही इसी बात की मैं बात कर रहा हूँ कि आप सर्चिंग की जो अपनी हैबिट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। जितना ज़्यादा सर्च करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, माउस वाले आपने देखने हैं, कीबोर्ड के कीज़ पे आपने देखना है कि कीबोर्ड की कोई की प्रेस होती है तो उस तरह के क्या हो जाता है। ये वाले आपने दोबारा ये मेजर मेजर मैंने करवा दिए। कीज़ वाले ज़्यादा इतने इस्तेमाल नहीं होते, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। पर जो सबसे ज़्यादा जिसकी यूटिलिटी है ना, वो मैं कह देता हूँ कि ये इस वाले की है, ऑन क्लिक की। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही होता है कि ऑन क्लिक पे ये हो जाए, ऑन क्लिक पे ये हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यूज़र से क्या करवा रहे होते हैं, क्लिक करवा रहे होते हैं। ठीक है, होम टास्क 1 क्या हो गया? इवेंट के प्रेस्टेज। जी, कौन रिपीट करेगा कि होम टास्क क्या दिया मैंने? रिपीट कर दें एक दफ़ा ताकि सारी क्लास सुन ले। जी हम जी सर जी जी बोले। जी ज़बक बोले। हम डिफरेंट इवेंट जब परफॉर्म करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन कॉल होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए जो हमें शो हो एचटीएमएल के पेज पे। तो यही होम टास्क है। ये जितने इवेंट्स कुछ आपने करवाए हैं और बाकी सारे आपने हमने खुद प्रैक्टिस करनी है। जी,
हमने क्या करना है, चला के देखना है कि किस तरह का इवेंट हो तो हमारे पास रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, की प्रेस इवेंट होता है लाइक ए प्रेस, जी जी बिल्कुल। गेम्स में देखिए जावास्क्रिप्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो यहाँ पे हमारे पास गेमिंग में भी इसका स्कोप बन सकता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इवेंट बेस्ड है, तो ए प्रेस करते हैं तो वो लेफ्ट हो जाता है, एस प्रेस करते हैं। जी बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने यहाँ पे हमना खालिद, कि गेम्स में ज़्यादा कीबोर्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेब पेजेस पे थोड़े से ज़्यादा माउस का जो ऑन क्लिक वाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होता है, पर गेमिंग में क्या हो जाता है, आपका टोटल सिनेरियो चेंज कीबोर्ड वाले इवेंट आ जाते हैं कि जब ये की प्रेस हो तो उसे जंप करना चाहिए, जब ये की हो तो उसे ये करना चाहिए। तो वो भी हमारा रिएक्शन है ना, एक्शन पे कुछ रिएक्शन मिल रहा होता है, तो वो भी इसी तरह की चीज़ है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर छोटी जी सी, एक क्वेश्चन है जी सर, ये ऑन क्लिक जो आपने लिखा है या ऑन माउस ओवर लिखा है, ये आपने लिखा है HTML की बाउंड्री में जी सर, लेकिन ये एक्सेस कर रहा है माय फंक्शन जो कि है स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। तो सर इसकी इस बात की समझ नहीं आई कि ये काम हम सर ये ऑन माउस ओवर ये माय फंक्शन करके ये हम डायरेक्ट अगर वहां पे कॉल करवाएं स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो काम क्यों नहीं हो रहा? ये आईडी ये पी टैग के अंदर ही हम ये काम क्यों कर रहे हैं? देखें, हमने उस चीज़ पे बताना है कि जब ये चीज़ क्लिक हो रही हो ना, तो तब हमने ये काम परफॉर्म करना है। अच्छा, अभी तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉलिंग की है, और मैं इसी अप्रोच को अच्छा समझता हूँ। कुछ प्रोग्रामर ऐसे करते हैं कि यहीं पे देखें, इसके अंदर मैं जो लिखता हूँ ना दिस, तो ये मेरे पास वो वाली बातें करने लग गया है जो जावास्क्रिप्ट बातें करती है। ठीक है, जैसे अब ये देखें, दिस दिस मेरे पास कहाँ का होता है, वहाँ का। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट आने लग गए हैं, सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली हमारी अप्रोच क्या है, उन दोनों को जोड़ने की अप्रोच है। ठीक है, कुछ लोग क्या करवा रहे होते हैं, माउस ओवर में पूरी की पूरी इधर इस जगह पे लिख देते हैं कि दिस डॉट ये हो जाए, इसका एचटीएमएल ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। पर मैं पर्सनली तौर पे ना, मैं इस अप्रोच को अच्छा नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप छोटा सा कोड लिखो, कि जैसे मैं फंक्शन का नेम लिख देता हूँ, और आपका कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, जावास्क्रिप्ट में। यहाँ इसके अंदर रहते रहते भी आपका कंट्रोल किस में जाता है, जावास्क्रिप्ट में ही जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास टास्क ज़्यादा आसान है। उससे बेहतर ये करें हम कि हम क्या करें कि यहाँ से सिर्फ फंक्शन लिख लें, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके उसकी बॉडी में जो चीज़ भी एक्सप्लेन करनी है ना, वो हम करवा दें। पर कुछ प्रोग्रामर ये अप्रोच भी करते हैं, जैसे अगर छोटा सा टास्क है तो वो इसी जगह पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट लिखने की इजाज़त देता है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो मेरी सजेशंस कौन सी आ रही हैं, जावास्क्रिप्ट वाली, हालांकि फाइल कौन सी है, HTML की। तो ये हमारा बेसिकली लिंकिंग के जो कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि आप इनकी बेस पे, इन इवेंट्स की बेस पे जावास्क्रिप्ट की और HTML की आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। और ये उसका एक एफिशिएंट तरीका क्या हम करवा भी रहे हैं। फिर सर ये जो ऑन माउस ओवर है ये फिर HTML का एट्रीब्यूट है? देखिए, ऑन माउस ओवर जो है वो तो हमें HTML का ही एट्रीब्यूट है ना। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के ऊपर, उस जो चीज़ क्रिएटेड है, देखें ये पी तो यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है, पी तो यहाँ पे क्रिएटेड है, तो हम इसे क्या कर देंगे, यहीं पे उसे एक एट्रीब्यूट दे देंगे कि इस तरह से। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख देंगे कि जब ये हो तो जावास्क्रिप्ट में चला जाए, और इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट अपनी एक्सप्लेन कर देंगे सिंपल। मैं आपकी बात ये समझ, काम सर हम डायरेक्ट जा- उस स्क्रिप्ट के अंदर नहीं कर सकते? आप मैं ये कह कह रहा रहे हैं हूँ जी जावास्क्रिप्ट से जी। एलिमेंट सिलेक्ट करवाएं, और उसी के ऊपर हम क्या करवा दें, ऑन माउस ओवर करवा दें। ठीक है, ये कह रहे हैं आप। यस सर, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, वो काम हम करवा सकते हैं, पर उससे क्या हो जाएगा, हमारे चीज़ की जो डिफ़िकल्टी है ना, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी जो चीज़ है ना वो सिंपल है। जैसे अब होवर का इफेक्ट है, आप जावास्क्रिप्ट पूरे से होवर का इफेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे माउस ओवर आता है तो ये हो जाए, और माउस जैसे ही बाहर जाता है ना, आप कहते हैं कि वो दोबारा से अपनी चीज़ें वापस रीसेट कर ले। पर उसके लिए आप ये देखें कि आपको कोड कितना बड़ा लिखना पड़ेगा। उसके अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पे वो चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टाइल बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, जैसे मेरी सपोज हैशटैग ID है, उसके बाद मैंने सिर्फ कॉलन डाल के होवर लिख लेना है बस। और वही काम जब मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा, तो एक एक चीज़ को मुझे अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट हमें पता है पावरफुल है, काम तो वो करवा सकती है,
पर हमने उसके भी इजी मेथड की तरफ चले जाना। ये मतलब सर जी ये डेवलपर्स ने इसी तरीके से किया कि आपने यहाँ पर आके इस तरीके से करना, वो वहां पे उन्होंने पहले ही उसका जो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये चीजें सेट की हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने क्योंकि सर इसे देखे ना, लिंक कर जिस दिया। तरह आप एग्जांपल दे रहे हैं इस तरह तो फिर ये जो ऊपर वाली बातें हैं ये भी गलत हो रही है ना। क्योंकि आप देखें पैरा के अंदर, पैरा 1 के अंदर आपने डाल दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1, वो गेट कर रहा है। अब उसी तरह पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर आ गया, आपने उसको कह दिया रेड है, तो ये काम तो हम फिर हम उधर भी कर सकते हैं। तो हम ये काम अब इधर कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिक वहां पे मैनिपुलेशन लेके जा रहा है HTML के अंदर कि जी जो पैरा 1 का जो स्टाइल है उसका जो कलर है वो आपने रेड कर देना है। तो इसी तरह हम वो माउस वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन वो डेवलपर्स ने इजाजत नहीं दी हुई। आपकी मैं बात समझ गया हूँ कि आप कह रहे हैं कि सर पैरा को हमने ऑन क्लिक वहां पे करवाया, पर उसी पैरा पे जो चेंजेस है वो हम जावास्क्रिप्ट में करवा रहे हैं। तो वही चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर यही चेंजेस लिखना चाहें ना तो आप लिख सकते हैं। जहाँ पे मैंने माई फंक्शन लिखा है ना, आप इसके अंदर यही चेंजेस डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उन्होंने एट्रीब्यूट बता दिया ना, ये उन्होंने क्या करवा दिया, उन्हें पता है कि इवेंट कौन हैंडल करवाता है, जावास्क्रिप्ट हैंडल करवाती है। इसीलिए उसने इसके अंदर ही मुझे इजाज़त दे दी कि मैं चीज़ों को सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे डेवलपर्स हैं जो यहीं से काम करवा देते हैं। वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंट्रोल लेके ही नहीं जाते। पर ये वाली जो फंक्शन वाली अप्रोच है ना, ये मैं पर्सनली तौर पे फॉलो करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बना दिया और उसे मैं क्या ले गया, यहाँ पे ले गया। पर आप अगर दूसरी वेबसाइट्स ओपन करें ना, जैसे नेट पे सर्च करें, तो उन्होंने यहीं पे उस चीज़ को जावास्क्रिप्ट भी लिखी होती है। ठीक है, इसी पेज पे सर भी जी तो मतलब बात ये हुई कि जो इवेंट का एट्रीब्यूट है, मतलब कोई भी इवेंट या एक्शन हो रहा है, मतलब माउस ओवर हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा है, जिस तरह हमने एक फॉर्म बनाया था उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट रखा था एक्शन का। ठीक है, तो जिस तरह मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो जो इवेंट हो रहा है उसका एट्रीब्यूट जो है वो HTML के अंदर पहले से डिफाइन है, हमने बस वो जावास्क्रिप्ट से कोई फंक्शन या हम कोई चीज परफॉर्म करवा रहे हैं, हमने उसको उठा के उसमें रख देना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ओके सर, थैंक यू। है। ठीक है, अब वही आपको मैंने एक बात बताई है कि आप कोड लिखने को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, पर ये चीज़ मुझे खुद से अप्रोच अच्छी नहीं लगती। मैं क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ और वहाँ पे चली जाती है बात। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा ना इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करने की कोशिश करता हूँ। कोई चीज़ है वो मैं परफॉर्म करने के लिए ना एक छोटा सा टास्क करता हूँ। ठीक है, पहले टास्क परफॉर्म कर लें या थोड़ी सी ब्रेक करनी है आप लोगों ने? 3:30 हुए हैं अभी जी। आप ऐसा ब्रेक करें दे कि दे सर 15 मिनट की। 15 मिनट की ब्रेक करें, फिर आके हम एक इसकी छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि कैसे होता है। 3:31 हुए हैं, तो आप लोगों ने 46 तक वापस आ जाना है और 47 48 तक मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है।
जी आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी सर। बाकी 3-4 लोग किधर गए हैं? ग्रुप में मैसेज कर दें आमिर के रीज्वाइन कर लें। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है सर बस। जी अच्छा अच्छा मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मुझे बताइएगा कि स्क्रीन जो है वो सबको नज़र आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर। अच्छा मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं अब थोड़ा सा आपको ना इनपुट के साथ हमें कैसे डील करवाना है वो थोड़ी सी बात बताने लगा हूँ कि इनपुट फील्ड के साथ अगर हमें इनपुट फील्ड इस्तेमाल करनी है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, के लिए मैंने सिंपल उसकी टाइप रख दी टेक्स्ट और इसकी आईडी मैंने कुछ रख दी आई1। जी ठीक है, आईडी मैंने इसकी रख दी आई1 के नाम से। इसके किसका माइक जो है ऑन है जी? अल्लाह मंजूर अपना माइक ऑफ रखें। अच्छा मैंने क्या किया, एक इनपुट बना ली टेक्स्ट, उसके अंदर अभी मैंने कोई फंक्शन वगैरह कोई कॉलिंग कुछ नहीं करवा रहा। इसी तरह मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट करवा ली, उससे भी मैंने क्या कह दिया टाइप दे दी टेक्स्ट की, और आईडी से मैंने क्या दे दी आई2। वही इनपुट के हिसाब से मैंने थोड़े से नाम रख लिए हैं, और ये जो मेरा बटन था इसे मैंने वापस लिया। ठीक है, अब बटन पे मैं क्या करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे साथ ही मैं एक पैराग्राफ भी बना देता हूँ। पैराग्राफ को मैं क्या आईडी दे देता हूँ P1 के नाम से। ठीक है, पैराग्राफ को मैंने क्या आईडी दी P1। अच्छा यहाँ तक मैंने ये क्या काम क्या किया, एक इनपुट फील्ड बनाई, एक दूसरी इनपुट फील्ड बनाई, और एक ये। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के रिजल्ट मुझे क्या है मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस बटन को अगर ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसे P से पहले, उसके बाद मैं एक BR लगा देता हूँ बीच में। मेरे पास इस तरह से सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं कोई इस तरह का काम करवाना चाहता हूँ कि मेरी एक इनपुट फील्ड है, उसमें कुछ जो चीज़ मैं एंटर कर रहा हूँ, और दूसरी इनपुट फील्ड में जो चीज़ एंटर कर रहा हूँ उसे मैं जावास्क्रिप्ट की मदद
मदद से कोई चीज़ उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करूँ और उसे पैराग्राफ में शो करवा दूँ। इधर से कोई चीज़ लूँ, फिर इधर से कोई चीज़ लूँ और फिर उसे पैराग्राफ में क्या करवा दूँ, शो करवा दूँ। ये मेरा एक मकसद है काम करवाना। और ये पूरा काम कब होना चाहिए, जब माउस पे बटन पे क्लिक हो। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं माई फंक्शन में ये चीज़ें मिटा देता हूँ, बल्कि P1 हमारे पास मौजूद रहे। मैं वार लिख लेता हूँ, मैं कह देता हूँ input 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और इनपुट फील्ड एक कौन सी थी, एक I1 थी और एक I2 थी। तो मैं दोनों के लिए नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, नीचे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसका मैं नाम बदल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है सेम नाम पे नहीं चीज़ें रखवानी, अलग अलग नाम होना चाहिए। इनपुट 1 इनपुट 2। मैंने यहाँ पे ये तीनों चीज़ें बनाई और बटन के अलावा बाकी तीनों को मैंने वहाँ पे क्या करवा दिया, फेच करवा दिया। बटन में मैं कहता हूँ कि जब ऑन क्लिक होना तब ये काम होना चाहिए। ऑन क्लिक हो तो तब क्या हो जाए, माई फंक्शन को कॉल चली जाए। ठीक है, अब मैं क्या काम करवा रहा हूँ, मैं इसे सेव करवा लेता हूँ। अब मैं कुछ इस तरह का चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आती है यहाँ पे और यहाँ पे जो आती है, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ होती है उससे जब मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, वो मुझे उसका मल्टीप्लाई करके ना शो करवा दे। क्या करे, मल्टीप्लाई करके शो करवा दे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ, एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ मल्टीप्लाई के नाम से, इक्वल कह देता हूँ। और मैं क्या कह देता हूँ, इनपुट 1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट 2। और मैं क्या कह देता हूँ इसे, यहाँ तक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अंदर जो चीज़ें मैं इनपुट करूँगा क्या वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या होने के बाद मुझे कोई आउटपुट भी नज़र आएगी। ये कोड देख लें, ये रहा कोड। मल्टीप्लाई तो हो जाएंगी लेकिन सर आउटपुट नहीं नजर आएगी। ठीक है, अली असगर कह रहे हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी पर आउटपुट नहीं शो होगी। ठीक है जी। ज़रबख्त इम्तियाज़। जी आमिर। हसनैन। सर आउटपुट के लिए आपको लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगी। ठीक है जी। हफ्सा जावेद। हसनैन। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट कंप्यूट हो। जी जी सर वो बताएं। जी आप बताएं। सर मल्टीप्लाई आके किसी को असाइन नहीं किया, मल्टीप्लाई तो हो गया लेकिन वो आगे किसी जगह अप्लाई नहीं किया, इसलिए कहीं शो नहीं होगा। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि होनी होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पैरा 1 डॉट इनर HTML को क्या मैं दे देता हूँ। सर आई थिंक मल्टीप्लाई नहीं होंगे, आपने इनर HTML नहीं। ठीक है तो सर ज़रबख्त। रिजल्ट मार क्या कह रही। सर मैं कह रहा हूँ इसका रिजल्ट नहीं बनाया आपने। जी मैंने अब रिजल्ट भी बना लिया है। यहाँ तक का मैंने क्या काम किया कि वो यहाँ से पकड़े और इसके अंदर सेव करवा दे, बेशक एक ब्रेक और ले आए, पर एक से भी हमारा काम हो जाता है, थोड़ा सा नीचे होके शो हो जाए। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया 2, चले यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे भी मैंने 2 किया, क्लिक मी मैं करता हूँ, ये तो मुझे आउटपुट कुछ और मिल गई है। HTML ठीक है। ज़रबख्त कह रही है कि आपने तो सर पूरी पूरी फील्ड को ही करवा दी है, तो ये ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इनर HTML लिखना पड़ेगा।
HTML भी लिख देता हूँ। इनर HTML डॉट टेक्स्ट या फिर जो उसके अंदर वैल्यू आ रही है शायद वो आएगी, उन दो को मल्टीप्लाई करेगा तब आपके कोई आउटपुट शो करेगा। इस तरह तो दो जो इसने आंसर शो करवाया उसके मुताबिक तो यही है कि दो और ही टाइप की वैल्यूज हैं, उनको मल्टीप्लाई का कह रहा है। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों ने नोटिस कर लिया है, यानी कि अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो अपने पास रख लें, वैसे खुद से सर्च कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैं इन्हें मिटा रहा हूँ। अभी तक मैंने क्या काम किया है, मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है, ऐसे ही मैं सिलेक्ट करके कॉपी और तीसरी भी कुछ इस तरह का। यहाँ पे मैं ऐसे क्या देता हूँ कि ब्लैक। अच्छा, वही गलती आप लोगों ने पहली दफ़ा आंसर में की है कि जब मैं उस चीज़ को पूरे को फेच करवाता हूँ ना, तो उसका मतलब है वो सारी की सारी चीज़ हमारे पास आ जाती है। यानी कि जो मैंने इनपुट 1 लिखा तो पूरे का पूरा जो हमारे पास पूरी फील्ड थी, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो जब इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये पूरी की पूरी जो फील्ड थी ये वहां से आ गई और ये किस में स्टोर हो गई, इनपुट 1 में। और ये जो पूरी की पूरी फील्ड थी ये किस में स्टोर हो गई, इनपुट 2। अच्छा, अब ये जो चीज़ इन दोनों को जब आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो उसने क्या करवा दिया कि उसने मुझे कोई अलग सा रिजल्ट शो करवा दिया। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होना तो नहीं बनता, ये दोनों आपस में कैसे मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद मुझे ज़रबख्त ने बताया कि इनर HTML लगाएं और उसके बाद इसे अब शो करवाएं, तो फिर बात ठीक है। मैं इसे रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेता हूँ, मैंने लिखा 2, यहाँ पे भी 2। अब मेरे पास आंसर 0 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है। नो सर। और आता सर। ये 0 हर किसी पे 0 दे रहा है। मुझे आप लोग बताएं कि इनपुट के अंदर जो चीज़ जा रही है, जैसे यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, वो क्या होती है? कोई वेरिएबल। टेक्स्ट। जी यहाँ ये पे जी जी मैंने कहा सर जी ये तो इंटीजर है नंबर। लेकिन इनपुट टाइप टेक्स्ट रखेंगे या नंबर रखेंगे? चले नंबर, हमने कहा कि ये मसला हो गया। पर ये तो अभी भी मसला हल नहीं हुआ। JS कोड में जो हम फेच कर रहे हैं वैल्यू वो नंबर कर रहे हैं या वो जस्ट इनर HTML ही लिखा हुआ है? इनर HTML लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ ये सब पर यहाँ जी जी बोले। अगर यहाँ पर डॉट टेक्स्ट करें फिर भी देख लो तो अगर यहाँ पे क्या करें, डॉट। डॉट टेक्स्ट या डॉट नंबर। अच्छा, देखें हसनैन, आपकी कहीं ना कहीं तक आप रीज़न तक पहुँच गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो हमारे पास इनपुट में वैल्यू आगे पास हो रही होती है वो क्या होती है? यानी कि यहाँ पे जो मैंने चीज़ लिखी होती है उसे मैं क्या कह रहा होता हूँ, उसका क्या नाम मैं लेता हूँ? टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड। जैसे अभी हमने ये चीज़ यहाँ पे रखवाई थी, जैसे डमी टेक्स्ट मैंने रखवाया था, तो मैंने क्या लिख के डमी टेक्स्ट रखवाया था इसमें? वैल्यू। वैल्यू। इसके अंदर जो चीज़ स्टोर होती है वो वैल्यू स्टोर्ड होती है कि टेक्स्ट इनपुट की क्या वैल्यू है। जी
इसके अंदर जो चीज़ स्टोर होती है वो वैल्यू आगे नेम के साथ आगे पास हो जाती है, वैल्यू, जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे इनर HTML नहीं लिखना, हमने यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, हमने यहाँ पे लिखनी है वैल्यू, इनर HTML नहीं लिखना। अब देखें ये वही बात हो गई ना कि पहले उस चीज़ का नाम और डॉट के बाद उसकी एट्रीब्यूट का नेम। तो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे नाम लिखना है वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो चीज़ वैल्यू में स्टोर्ड होती है, बेशक आप पहले ना सेट करो, यहाँ पे भी आप लिखोगे तो वो चीज़ कहाँ पे जाएगी, वैल्यू में। अब 2 को 2 मैंने रख के जब इसे क्लिक किया तो अब मेरे पास आंसर ठीक आ गया। अब मैं 5 रखता हूँ, इसे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, 5 25। तो जब भी आपने इनपुट फील्ड में से कोई चीज़ को फेच करवाना है तो आपने डॉट वैल्यू रख के उसे फेच करवाना है। हाँ, जब हम वैसे कोई चीज़ कंटेंट करवा रहे होते हैं तो हम डॉट इनर HTML, डॉट इनर टेक्स्ट वगैरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। पर जब हमारे पास इनपुट फील्ड आ जाए स्पेसिफिकली, जैसे अब इनपुट फील्ड है, तो इसके लिए वो चीज़ें नहीं होंगी। इसके लिए क्या आ जाएगा, डॉट वैल्यू। देखिए अब मेरे पास इसका उसने इसे उठाया, उसने इसे उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई करके और आंसर शो करवा दिया। सर जी जी अगर वैल्यू स्ट्रिंग हो फिर? देखें ये वैल्यू, ये जो अभी आ रही है ना, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये स्ट्रिंग ही है। आपको ये अगर सर नंबर की तरह वर्क नहीं कर रही? हर एक नंबर की तरह करिए पर है स्ट्रिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। वो उसको बार मल्टीप्लाई जो कर दी। 1 डॉट वैल्यू, ठीक है। और मैं इसे क्या करवा देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इसकी टाइप क्या है। 5 देखिए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही है देखें, पर आंसर 25 आ रहा है हमारे पास। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे पास ये चीज़ है स्ट्रिंग पर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने आप इफ़ कंडीशन लगाई थी, तो अगर एक स्ट्रिंग को हम नंबर से कंपेयर करते थे तो बाकी लैंग्वेजेस में वो एरर आ जाता, पर जावास्क्रिप्ट में वो एरर नहीं आता। अच्छा, अब आपको इस जब इन्होंने ये एक सवाल कर लिया तो इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ कि जब मैं इसे प्लस करूँगा ना, प्लस, आप देखिएगा एडिशन, जी बिल्कुल ठीक बताया, मैं इसे +5 अब मेरे पास 55 आंसर आएगा। अब मेरे पास वो उसे उस तरह से नहीं ले रहा होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास तो आंसर किस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे इसकी फिर टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। इस जगह पे मुझे आके क्या करवाना पड़ेगा, उसकी टाइप को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब मैंने इससे अगर एडिशन करवाना है ना, तो उसके लिए अब देखें हर चीज़ के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन है तो हमें उसका पता हो, हमारे पास जावास्क्रिप्ट ने बहुत ही ज़्यादा प्री डिफाइंड फंक्शन बनाए हुए हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स जो हैं हमारे पास। क्या अगर हमें किसी चीज़ का नहीं मिल रहा होता तो हमने उसे गूगल पे सर्च कर लेना है, परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। अगर आपको ये देखें, अब मसला आ गया ना, ये एक तरह से 3 और 3 33 भी आप लिखते जाओगे वो आपके पास रिजल्ट कनकैट करके दिखा देगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर 2 स्ट्रिंग आ जाएं तो चीज़ों को वो क्या कर देगा, कनकैटिनेशन करवा देगा। तो वो वैसे ही कह रहा है। हाँ देखिए, मैं यहाँ पे अगर डिवाइड कर देता हूँ ना, फिर क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1 आएगा, 1 3 डिवाइडेड बाय 3। चले मैं 2/2 कर देता हूँ, 1 रिजल्ट आ जाएगा। बाकी में मसला नहीं आता, मसला कहाँ पे आता है, जब उसे ऐड करवा रहे हो, ठीक है, बाकी में मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसकी टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो टाइप कन्वर्जन करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, देखिए पारसेंट और पार्स फ्लोट था, मैं पारसेंट की बात करता हूँ। पारसेंट, अब मेरे पास जो आंसर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, वो ठीक आएंगे। 5 5 10 2 5 7 2 8 10
यहाँ पे 44 + 8 52। हमारे पास यहाँ पे आंसर अब ठीक आने लग गए। तो हमें ये टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ जाए तो हम करवा लेते हैं, नहीं पड़े तो अगर एडिशन नहीं करवानी तो काम चलता रहता है ऐसे ही। पर जहाँ पे बात एडिशन पे आ जाए वहाँ पे फिर हमें टाइप की कन्वर्जन करवानी पड़ जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग्स को वो कंकैटिनेट कर देता है प्लस से। हाँ, और अगर हमने अगर इंटीजर्स ही चाहिए तो फिर हमने टाइप इन पारसेंट करवा देना। और ये बात आपने ढूंढ के आनी है कि अगर इंट को हमने स्ट्रिंग करवाना हो तो क्या कैसे करेंगे। आपका टास्क नंबर 2 क्या है कि इंट को अगर हमने स्ट्रिंग करवाना है तो फिर वो क्या प्रीडिफाइंड फंक्शन होगा। ठीक है, 2 टास्क आपके मैंने बता दिए हैं। ये समझ नहीं आई सर इसकी। इंट को क्या करवाना है? अगर हमने इंट टाइप की चीज़ यानी कि नंबर टाइप की कोई चीज़ है उसे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है तो कैसे करवाएंगे। ठीक है, जैसे अभी तो हमने ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करवा लिया ना इंट में, तो अगर हमारे पास नंबर है और उसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में, तो वो कैसे करेंगे। ये आपका टास्क नंबर 2 हो गया। मतलब सर अगर 3 + 3 ऐड हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो अगर 6 आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि 33 बन जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर पहले हमें उसका जो 3 है उसे हमने स्ट्रिंग में करना है, फिर दूसरे 3 को भी स्ट्रिंग में, फिर उसे हम प्लस करवाएंगे तो वो 33 आने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि ये अगर इसके इनपुट डॉट वैल्यू के लिए आया इसीलिए ये फंक्शन काम किया, नहीं। आप कोई भी चीज़ को अगर इंट में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आप लिखवा सकते हो। ठीक है, हाँ, पर वो स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि स्ट्रिंग लिखवा के कह दो कि अब ये इंट बन जाए, ऐसा नहीं काम करवाते रहना। यानी कि वो वाकई नंबर की चीज़ ही होनी चाहिए तो उसे हम करवा सकते हैं। अगर वो करवाएगा तो वो उन चीज़ों को क्या करवा देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये क्या करना है इस पे, अगर तो ये क्या करवा रहा है, इंट में चेंज करवा रहा है ना। हम कह रहे हैं कि इंट हमारे पास है, हमने स्ट्रिंग में चेंज करवाना है तो कैसे करेंगे, ये आपने खुद से ढूंढना है। तीसरा काम आपने क्या करवाना है, हमने एक सैलरी वाला प्रोग्राम पढ़ा था ना, जो आपको असाइनमेंट दी थी कि सैलरी बनानी है। ठीक है, अब वो सैलरी आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। जैसे 25,000 वो यहाँ पे इनपुट दे, क्लिक मी करे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। मतलब सर टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, सिर्फ सैलरी लेगा इनपुट के तौर पे, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके टैक्स दिखा देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि बस जो एक काम, इनपुट होगी और एक बटन। जी, एक इनपुट एक बटन और नीचे मैसेज आ जाए कि आपकी तनख्वाह इतनी है इसीलिए आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, बिल्ट इन से ही कर लें, खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ना खालिद, बिल्ट इन ही ढूंढ लेना आपने और उसे ही इम्प्लीमेंट करके देखना, खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा टास्क आपका क्या हो गया कि जो सैलरी वाला हमने काम किया था, अब हमने सैलरी लेनी है यूज़र से। अब सैलरी कौन देगा, अब यूज़र देगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वो 25,000 इनपुट करता है ना, मैं 1 मिनट के लिए ये मिटा देता हूँ। यहाँ से भी ये मिटा देता हूँ कि मेरे पास ऐसे 2 हैं। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर लगा हुआ हो, रिप्रेजेंटेशन ठीक हो, थोड़ा सा इंडिकेशन भी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि काम जावास्क्रिप्ट करके सर से टपा दिया, बस ऐसे नहीं करना। अपनी बाकी चीज़ों की भी प्रैक्टिस साथ साथ रखनी है। जैसे यहाँ पे मैं 25,000 इनपुट करता हूँ ना, तो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ जाए कि आपकी सैलरी 25,000 है। इसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो इस हिसाब से कैलकुलेट होकर मुझे नंबर शो होने चाहिए और मुझे मैसेज आ जाए। और अगर मैं ये लिखूँ 5,000 और यहाँ पे क्लिक मी करूँ तो मुझे मैसेज आ जाए कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, बिलो 10,000 है, इसीलिए आपको कोई टैक्स नहीं देना। और मैं 2 लाख दूँ तो उसके हिसाब से मुझे टैक्स आ जाए। समझ गए बात को? जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे मेरी बात समझ में ना आई हो? जी, किसी को ये वाली बात समझ में ना आई हो कि हमने कैसे इफ एल्स वाली ये चीज़ बनानी है। काम आपका आधे से ज़्यादा पहले ही हुआ हुआ है, बस थोड़ी सी चेंजेस करेंगे काम हो जाएगा। ठीक है जी, सबको समझ आ गई है या कोई ऐसा बंदा जो कहे सर हमें असाइनमेंट की ही समझ नहीं आई?
यस सर, समझ आ रही है। ठीक है। हाफिज हारून रशीद आए हो वापस या नहीं आए अभी तक? अच्छा, होम टास्क 3 क्या हो गया कि आपने ये काम करना है, और होम टास्क 4 भी आएगा आपके लिए। होम टास्क 4 क्या है आपका, मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट मुझे होम टास्क 4 ये है कि तीनों टास्क करने हैं। नहीं नहीं, वो अलग है। अच्छा, ये देखें, ये एक्टिविटी 3 में मैंने एक और थोड़ा सा इस तरह की चीज़ बताई है ताकि हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी आसान हो जाए। अच्छा, ये यहीं से आप रीड कर लें कि क्या करना है। क्रिएट अ प्रोग्राम विद जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ एज, यानी कि एज यूजर से इनपुट करवानी है, और अगर जो एज है 18 है तो शो करवा दे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब बिकॉज यू आर अंडर एज। ठीक है, और अगर उसकी 18 से 25 के दरमियान एज रहती है तो क्या हो जाए कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, और अगर तो 25 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या कह दो कि तुम एलिजिबल नहीं हो क्योंकि तुम क्या हो, ओवर एज हो। ये मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे ये चीज़ मैंने कहाँ पे बनानी है, एक्टिविटी नंबर 3, ये करके आपको मैंने सबमिट कर दी आपके सामने। ये तीनों की बेस पे, तीनों असाइनमेंट्स की बेस पे जो जो मैंने दी है इसकी बेस पे मैंने मार्किंग करनी है बात। और ये आपने ज़्यादा टाइम नहीं लेना। आपके पास क्या है, आपके पास आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, और मंडे की आपने क्या करना है, मंडे की अपनी क्लास से पहले पहले ना आप सबमिट करवा सकते हैं। मंडे 2 बजे से पहले पहले आपने सर सबमिट। सर जी, ये जो पहले आपने 3 टास्क दिए हैं ये तो हमारी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, चौथा हमने खुद सबमिट करवाना है। हाँ, पहले 3 टास्क आपने खुद करने हैं और चौथा वाला यहाँ पे आपने सबमिट करवा देना है, एज वाला। ओके। ठीक है। अच्छा, ये आप यस लोगों सर। को समझ आ गया सबको? जी, असद महमूद, समझ आ गई है बात? रिकॉर्डिंग में कर देता हूँ।